टॉपिक तो आपको पता ही होगा थंबनेल से, तो चलो शुरू करते हैं। इन्वेस्टमेंट का फर्स्ट स्टेप क्या लेना चाहिए। चलो ये वीडियो बिल्कुल ही बेसिक से शुरू करूँगा। ये एक सीरीज़ बना रहा हूँ मैं। ये मेरा फर्स्ट एपिसोड है कि फ़र्स्ट स्टेप टूवर्ड्स इन्वेस्टमेंट। तो ये वीडियो उनके लिए है जो अभी अभी कॉलेज से पास आउट करके नई एम्प्लॉयमेंट लिया है और उनका सैलरी आना शुरू हो गया है, या फिर कुछ सालों से काम कर रहे हैं लेकिन इन्वेस्टमेंट शुरू नहीं किया है। तो बिल्कुल ही बेसिक रहेगा ये वीडियो। तो जो लोग ऑलरेडी सीनियर होंगे, पता होगा, तो वो लोग ये वीडियो स्किप कर सकते हैं। बाकी उनके लिए है जो बिल्कुल ही नए हैं इन्वेस्टमेंट जर्नी में। काफ़ी लोग क्या होता है कि इन्वेस्टमेंट करते हैं लेकिन शेयर मार्केट या इक्विटी मार्केट में नहीं करते हैं, या कोई और प्लेटफॉर्म नहीं ढूंढते हैं, वो गवर्नमेंट स्कीम में ही रहते हैं। तो ये वीडियो उनके लिए है जो गवर्नमेंट स्कीम से आगे चल के किसी और प्लेटफॉर्म में इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, जैसे कि इक्विटी मार्केट। तो आगे चलने से पहले प्लीज़ मुझे मोटिवेट कीजिए, लाइक कीजिए, और वीडियो में कुछ फीडबैक हो तो आप बिल्कुल कमेंट में दीजिए। मुझे अच्छा लगेगा, आप लोगों का साथ मिलेगा। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं अभी। तो हम फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स इन्वेस्टमेंट जर्नी शुरू करने से पहले हमें 3 चीज़ बिल्कुल जानना चाहिए, जानना ज़रूरी है। वो है क्यों, और कैसे, और किधर, वाई, हाउ, वेयर। तो हमें क्यों इन्वेस्टमेंट जर्नी शुरू करना है, हमें जानना है कि क्या है इन्वेस्टमेंट, क्यों करना है इन्वेस्टमेंट। वैसे खाली एक फ़न के लिए तो नहीं करेंगे हम इन्वेस्टमेंट, ये अपना हार्ड अर्न मनी है। तो हमें जानना चाहिए, हमें समझना चाहिए कि क्यों करना है इन्वेस्टमेंट। सिर्फ इसलिए करना है क्योंकि लोग कह रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट करो, या फिर कोई एक ऐसे स्कीम सुनने में आ गया कि हाँ 2 दिन में पैसे डबल, तो या फिर जल्दी से जल्दी अमीर बनने का ख्वाब। तो अगर ये फर्स्ट पॉइंट है तो आप बिल्कुल इन्वेस्टमेंट शुरू ना करें। सेकंड, अगर आप ये सोचते हैं लॉजिकली कि इन्वेस्टमेंट इसलिए शुरू करना चाहिए क्योंकि इन्फ्लेशन बीट करना है मार्केट में, और जो आपका टैक्सेशन है वो आपको समझ में आती है, और आप जो आपके टैक्स के बाद जो सेविंग है आप उसको एक लेवल में ले जाने चाहते हो जहाँ पे इन्फ्लेशन को एटलीस्ट बीट करे, जो महंगाई चल रहा है उसको आप एक कैचअप करना चाहते हो। तो अगर ये लॉजिकली आप सोचते हो तो बिल्कुल करना चाहिए। आपका जो इनकम है आप उसको सेफ गार्ड करना चाहते हो, और एक वेल्थ क्रिएट करना चाहते हो आपके फ्यूचर के लिए, या तो फिर आप अगर आगे चल के आप फैमिली बनाओगे तो फैमिली के लिए आप एक वेल्थ क्रिएट करना चाहते हो ताकि आप एक कंफर्टेबल लाइफ जी सको। तो ये हो गई कुछ बातें कि क्यों हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए और क्यों नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए वो ज़्यादा एम्फेसिस देना। क्यों इसलिए नहीं करना चाहिए क्योंकि हमारे दोस्त कर रहे हैं, और एक कोई स्कीम आ रखा है मार्केट में, या फिर लोग शेयर मार्केट में ज़्यादा वीडियोस बना रहे हैं, तो आप भी ये देख के इन्फ्लुएंस हो गए हो और आप अभी मार्केट में आना चाहते हो। तो ये पॉइंट बिल्कुल अगर है आपके दिमाग में तो बिल्कुल आप इन्वेस्ट मत कीजिए। ये मेरा रिकमेंडेशन होगा, आप अपना पैसे को सेफ गार्ड कीजिए। तो और एक बात, अगर आपके फ्रेंड सर्कल है जो इन्वेस्टमेंट के बात करते हैं और एक लीनियर वे में सोचते हैं, एक क्रिएटिव वे में सोचते हैं कि हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए हमारे वेल्थ क्रिएशन के लिए, एक सेफगार्ड के लिए, और एक प्रॉपर ट्रैक के थ्रू इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो ऐसे सर्कल से कनेक्टेड रहना भी बहुत इम्पोर्टेंट रहता है। क्योंकि
मुझे जो पता है, मेरे टाइम में हमारे सर्कल में ये इन्वेस्टमेंट की बात नहीं करते थे लोग। तो हमें जो इन्वेस्टमेंट है मार्केट का ये पता नहीं था। तो ये जो मिस्टेक है, मैं ये सब मिस्टेक आपको बताना चाहता हूँ ताकि आप ये गलती ना करें और आप भी एक ट्रैक में चले और आप अपना इन्वेस्टमेंट जर्नी जल्दी से जल्दी शुरू करें। तो ये हो गया अपना वाई, क्यों हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए और कैसे करना चाहिए। हमें इन्वेस्टमेंट शुरू करने से पहले हमें ये जानना चाहिए हमारा जो रिस्क एपेटाइट है वो कैसे हम मैनेज कर रहे हैं। जैसे कि आपके जो इन्वेस्टमेंट है, तो आपको बेसिक इन्वेस्टमेंट आपको समझना चाहिए कि आप बेसिक कहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहते हो शेयर मार्केट में, कहाँ पे। उसमें और भी वीडियोस बनाऊंगा मैं, लेकिन अभी मैं सिर्फ एक बेसिक कॉन्टेक्स्ट देना चाह रहा हूँ ताकि एक प्लेटफॉर्म क्रिएट हो जाए हमारे बीच में, ताकि हम फ्लो में चलें। तो ये कैसे इन्वेस्ट करें, उससे पहले हमें समझना होगा कि क्या क्या है मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने लायक। तो जैसे कि आप अगर ऑलरेडी एम्प्लॉयड हो तो आपका पीपीएफ कट रहा होगा। फिर अभी कुछ और ऑप्शन दे रखा है कि आप एनपीएस में पैसे कटवा सकते हो कुछ परसेंटेज। तो ये सब ऑलरेडी गवर्नमेंट स्कीम्स है। तो आपको अगर ऑलरेडी बेसिक पता है कि गवर्नमेंट स्कीम्स में लॉक इन है और टैक्स बेनिफिट्स क्या है, तो आप ओल्ड रिजिम में हो, न्यू रिजिम में हो, अगर आपको ये पता है तो आप बिल्कुल ये सोच सकते हो कि कहाँ पे इन्वेस्ट करें और कैसे शुरू करें। तो पहली बात, इन्वेस्टमेंट करने के लिए आजकल जो है बहुत ईज़ी हो चुका है। पहले की तरह नहीं है कि आप पहले डीमैट अकाउंट बनाओ, बैंक में जाओ, एप्लीकेशन लिखो, फिर उसको केवाईसी के लिए बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स दो। तो आजकल ये काफ़ी सिंपल हो चुका है। बहुत सारा एप्लीकेशन आ चुका है मार्केट में। तो एप्लीकेशन के थ्रू भी कर सकते हो, ऐप के थ्रू। बट मैं सजेस्ट करता हूँ कि आप अगर नए हो तो आप डायरेक्ट पोर्टल में जाए और वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करें। तो फर्स्ट स्टेप तो ऑब्वियसली आप गवर्नमेंट स्कीम्स रहती है जो मतलब रिटर्न तो ठीक ठाक देती है, लेकिन वहाँ पे लॉक इन पीरियड वगैरह है। तो आगे चलने से पहले मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मैं जो है ये एजुकेशन पर्पस से वीडियो बना रहा हूँ। ये मेरा कोई रिकमेंडेशन नहीं है, ये फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है आपको। ये एक नॉलेज शेयरिंग वीडियो है जिससे मैं अपना गलती शेयर करता हूँ, मैं क्या सोचता हूँ शेयर करता हूँ, और ये भी एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप कमेंट लिखें और उससे मैं कुछ सीखूं। तो ये गिव और टेक वाला वीडियो है, मोस्टली नॉलेज शेयरिंग। जो मैंने गलती की है वो मैं बताऊंगा ताकि आप वो गलती ना करें, और आप इस वीडियो को एक बेसलाइन बना के आप अपना ड्यू डिलिजेंस करें और नेक्स्ट स्टेप ले अपने इन्वेस्टमेंट जर्नी में। तो चलो आगे चलते हैं। तो स्कीम्स जो है बहुत सारा है मार्केट में, जैसे हो गया पीपीएफ, एफडीज़। अब उनको लॉक इन पीरियड आपको पता होगा, एनपीएस का लॉक इन पीरियड पता होगा। उनके अगर नहीं पता है तो आप ऑब्वियसली गूगल सर्च कर सकते हैं। बट ये सब स्कीम जो है एनपीएस या पोस्ट ऑफिस स्कीम, इसमें ना एक लॉक इन पीरियड होता है। तो आपको समझना होगा कि वो लॉक इन पीरियड क्या है। आप एक बार इन्वेस्टमेंट जर्नी शुरू करते हो तो आप पैसे नहीं निकाल सकते कुछ सालों तक। कहीं स्कीम में तो 15 साल तक भी नहीं कर आप विड्रॉ नहीं कर सकते मनी। तो एफडी ऐसा स्कीम है जो आप कर सकते हो एनी टाइम, हाईली लिक्विड है, लेकिन इसमें आपका टीडीएस लगता है और आपके टैक्स स्लैब के ऊपर आपका टैक्स लगता है। आप अगर 12 लाख के अंदर हो तो कुछ टैक्स नहीं लगेगा, बट टीडीएस वगैरह लग जाता है उस पर। तो वो सब एक बार आप समझ लेना, वो बिल्कुल ही बेसिक है, वो आप समझ लेना। और अब चलते हैं शेयर मार्केट। तो शेयर मार्केट का जो मैं फर्स्ट जर्नी अगर आपको शुरू करना है तो वो आप शुरू कर सकते हैं म्यूचुअल फंड से।
हाँ पता है, हर कोई म्यूचुअल फ़ंड बोलते हैं, एसआईपी बोलते हैं, तो ये एक बेसिक स्टेप है। म्यूचुअल फ़ंड क्या है, उसके लिए आगे चल के और वीडियो बनाऊंगा। कोशिश करूंगा आपको ये समझाने की कि म्यूचुअल फ़ंड कैसे सेलेक्ट करें और कौन सा म्यूचुअल फंड हम जैसे बेसिक इन्वेस्टर के लिए सही रहता है, वो हम आगे चल के थोड़ा सा चेक करेंगे, थोड़ा एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे और पता करेंगे कौन से म्यूचुअल फंड ठीक हो सकता है हमारे लिए। तो हाँ, म्यूचुअल फंड हम ले सकते हैं बेसिक इंडेक्स फंड से शुरू कर सकते हैं। उसमें एक्सपेंस रेशियो जो होता है वो कम होता है। तो एक्सपेंस रेशियो क्या है, ये बेसिक से बताता हूँ कि एक चार्ज आपसे वो कंपनी लेते हैं कि वो अपना जो म्यूचुअल फंड मैनेज करते हैं, तो उसका एक चार्ज लेते हैं आपसे महीने का या साल का। तो वो आपको समझना पड़ेगा। तो म्यूचुअल फ़ंड एक रूट है जिसमें आप पैसे लगा सकते हो। 500 से लेके उसका लिमिट नहीं है, बट 500 से आप शुरू कर सकते हो उसको। तो अगर आप म्यूचुअल फ़ंड में पैसे लगाते हो तो आपको एक मार्केट का जो है वो आपको एक गाइडेंस मिल जाएगा कि एक कैसे मार्केट काम करता है, और आप उसके चलते आप ट्रैक करना शुरू कर दोगे मार्केट को। तो म्यूचुअल फंड हो गया बेसिक सा। तो इंडेक्स फंड जो है मैं सजेस्ट करता हूँ जनरली। तो आगे चल के देखेंगे कि कौन सा इंडेक्स फंड हमारे लिए ठीक रहता है जो बिगिनर है। तो आज के लिए ये एक बेसिक वीडियो है, एपिसोड 1 है इस सीरीज़ का। तो ये बिल्कुल आप मुझे कमेंट करके बताइए कि ये वीडियो में आपको क्या समझ में आया और आप क्या समझते हो बेसिक इन्वेस्टमेंट में, बेसिक इन्वेस्टमेंट के बारे में, और आपका वाई क्या है, आपका क्यों क्या है कि आप इन्वेस्टमेंट जर्नी आप क्यों शुरू करना चाहते हो। तो उससे मुझे पता चलेगा कि और कौन से सब्जेक्ट को मैं थोड़ा सा पकड़ूँ और थोड़ा सा पढ़ाई करूँ और आपके लिए कुछ बेसिक सा वीडियो बनाऊँ, ताकि आप उस कन्वर्सेशन से आप भी समझे और मुझे भी नॉलेज शेयरिंग का मौका मिले। तो इसी के साथ आज की वीडियो यहीं कंक्लूड करता हूँ। आप सबको वीकेंड आपका अच्छा चले। तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट।